हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहारी जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जी, आज है कामदा एकादशी, चैत्र मास की कामदा एकादशी का व्रत है। कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। हाथ में तुलसी का पत्ता, फूल या तिल ले सकते हो। कथा सुनते वक्त, कथा सुनने के बाद श्री हरि के चरणों में अर्पित कर सकते हो। उससे पहले थोड़ा सा भजन। श्रीमन नारायण 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 वजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिनको राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से योनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरिक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरिक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उनकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। अपनी प्रियतमा को याद करने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरिक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरिक ने ललित को शाप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरिक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महादुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी कि उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुबेगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरिक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई शेष उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि गंधर्व कन्या ललिता से बोले, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्षी एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते हुए उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्मा के श्रवण और पठन से वाजपेय का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलिए जी, अब सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी,
आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयन एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तन एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापानकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी परबनी और परमा एकादशी। तो अभी जो कामदा के बाद जो एकादशी आएगी वो होगी वरुथनी एकादशी। ठीक है जी, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अगली एकादशी जो होगी वो होगी वरुथनी। तो आप भी अगर अपने किसी पितरों का को अच्छे सोचते हो कि भाई वो स्वर्ग में वास करें, तो आप अपने एकादशी का व्रत का अच्छे से व्रत रखें और उसका पारण करके उनका फल जो है अपने किसी बड़े बूढ़ों को भी दे सकते हो, अपने किसी प्रियजन को भी दे सकते हो, जाकि उनका भला हो। ठीक है जी। और एकादशी पे चावल नहीं खाते हैं, ना ही बनाते हैं घर में, और द्वादशी पे चावल जरूर से किसी भी रूप में भोग लगाते हैं श्री हरि को। राधे राधे। और अच्छी लगे हो तो शेयर भी करना। जय जय श्री राधे। राधे नाम हाजिरी जरूर से देना।